अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में मैं बहुत से सफ़ेद दाग के पेशेंट्स से मिली हूँ। कुछ पेशेंट्स बहुत अच्छे ठीक होते हैं और कुछ पेशेंट्स नहीं भी ठीक होते। तो जब मैं बैठ के सोचती हूँ कि जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं उनकी क्या ऐसी क्वालिटीज़ या खूबियाँ रही हैं जिसकी वजह से उनकी रिकवरी बहुत अच्छी रही है, तो उनमें से एक बात मैं नोटिस करती हूँ कि वो जो दवाई लेने का समय या दवाई लेने का तरीका होता है उनका बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं वही तरीका शेयर करूँगी जिससे आपकी भी रिकवरी अच्छी हो सकती है। अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से पेशेंट से मिलने के बाद मैं अक्सर देखती हूँ कि कई लोग तो बहुत अच्छे ठीक होते हैं और कई लोगों को लगता है कि उनकी रिकवरी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है। वो अपनी रिकवरी को वैसा ही चाहते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ उन लोगों की होती हैं जिनकी रिकवरी एकदम फास्ट आ रही होती है। उनमें से एक क्वालिटी ये है कि वो दवाई का तरीका और लेने का जो उनका वे होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और बहुत सटीक होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं वही तरीका कि दवा को किस समय पे लें, कैसे लगाएं, कैसे खाएं ताकि आपकी रिकवरी भी अच्छी हो। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स के दिमाग में क्वेरी रहती है वो ये होती है कि हम मैम दवा किस समय पे लेनी है, ये हमें कौन बताएगा, ये हम कैसे लेंगे, अच्छा ये दवा खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है। ऐसे ढेरों सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यही बताऊंगी कि दवा खाने का सही समय क्या है। तो एक्चुअली में आयुर्वेद में इसको एक नाम दिया गया है जिसे कहा गया है औषध सेवन काल। मतलब किसी भी औषधि, किसी भी दवा को सेवन करने का काल बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एम्प्टी स्टमक, जो बिना कुछ खाए निहार मुंह जिसे कहते हैं, हम दवा लेते हैं, तो वो दवाएं कौन सी होती हैं? वो दवाएं तब लेनी होती हैं जब आपकी डिजीज़ बहुत एक्टिव होती है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। बट सुबह के समय जैसे कुछ कषाय होते हैं, कुछ चूर्ण होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि आपको सुबह के समय ही लेनी चाहिए। और अगर इसका लॉजिक देखें तो वो ये कि इनको एब्जॉर्ब होने का पूरा समय मिल जाता है, मतलब कि इसकी जो पूरी पोटेंसी है दवा की वो आपकी बॉडी को मिलती है। और जब बीमारी अपने उग्र रूप में होती है तो एक्चुअली में दवा का भी फुल पोटेंसी पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आपको बीमारी बढ़ रही है और अगर आपकी डाइजेशन ठीक है, आपको कोई डाइजेस्टिव कंप्लेंट नहीं है, आपको मेडिसिन जो है वो एम्प्टी स्टमक ले लेनी चाहिए। कुछ दवाएं हमें खाने के बाद ही खानी चाहिए। ऐसा क्यों? एक तो ये कि अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष बहुत तेज़ी से बढ़ता है या आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है, आपको बहुत हीट रहता है, तो ऐसी दवाओं को आपको खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए। उस समय पे पित्त दोष पे काम करने वाली दवाएं जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। सो नेक्स्ट जो एक टाइम बनता है वो ये बनता है कि आप खाने के बाद दवा का इमीडिएटली सेवन करें। इसके बाद नेक्स्ट जो औषध सेवन काल होता है वो होता है खाने के साथ। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बोलते हैं कि पहली गिराई के साथ ही आपको मिला के खाने में खानी होती है। ये कुछ ही दवाओं के साथ किया जाता है। एक तो ये कि अगर आपको भूख अच्छे से नहीं लगती है तो कुछ दीपन पाचन करने वाली जो मेडिसिन है, दीपन करने वाली बेसिकली जो मेडिसिन है, मतलब आपकी भूख को बढ़ाने वाली जो मेडिसिन है, वो आपको ऐसे लेनी चाहिए कि बिल्कुल आपने खाया और साथ ही एक बाइट खाने की खा ली। कुछ ऐसे चूर्ण होते हैं जो खाने के ऊपर डाल के फिर हम खाने को बोलते हैं। और बच्चों को अक्सर मैंने सुना है बच्चे कई बार टैबलेट्स वगैरह खाने में तंग करते हैं, तो उसका चूर्ण बनाकर आप अगर खाने की एक बाइट में मिला के बच्चों को पहले खिला दें तो उनकी भूख भी खुलती है और दवा का जो सेवन काल है वो भी मेंटेन हो जाता है। एक औषध सेवन काल ऐसा है कि जब हमने 2 मील्स खरे, मतलब मान लीजिए सुबह खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, या दोपहर को खाया और रात को खाना खाया, उसके बीच में हमने दवा ले ली। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके दाग रुके हुए हैं, पुराने हैं और जिनको या तो रसायन चिकित्सा के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, यानी कि आपको कुछ मल्टीविटामिन्स दिए गए हैं या रसायन दिए गए हैं, अवलेह दिए गए हैं, जैम्स दी गई हैं, च्यवनप्राश दिया गया है। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको दी गई हैं वो आपको 2 मील्स के बीच में लेने से भी उसका प्रभाव या उसका असर आपको पूर्णतः मिल जाता है। इसके बाद एक औषध सेवन काल बनता है रात के समय, यानी कि बिल्कुल सोने से पहले लेने वाली दवाएं। ये कौन सी दवाएं होती हैं? या तो आपको पेट के लिए ऐसी कोई दवा दी गई है जिससे आपका सुबह मोशन क्लियर हो जाए, एक तो ये। सेकेंडली आपको नींद में अगर कोई ट्रबल रहती है या आपकी जो बीमारी है वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ रही है, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो बिल्कुल सोने से आधा घंटा पहले या बिल्कुल सोने से पहले दी जाती हैं। तो उनको हम रात्रि के समय पे, यानी सोने के समय पे, हम उसे निशा काल बोलते हैं, सोने के समय पे
दी जानी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि मेरी जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं उसमें से कुछ सिरप्स जो होते हैं वो खाने से पहले बोले जाते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि अब खाने से पहले का क्या लॉजिक है, आपको उस समय पे लेने हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको एम्प्टी स्टमक कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। आपको 2 मेडिसिन के बीच में कितना गैप रखना चाहिए वो भी आपको डिपेंड करेगा कि आपकी डाइजेशन कैसी है। कुछ लोगों को साथ में सब लेने से कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ लोगों को अपने पाचन के अकॉर्डिंग, तो जो मैंने आपको इससे पहले अभी आपको औषध सेवन काल बताए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है कि दवा लगानी कैसे है। इसमें भी मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती हूँ। एक तो ये कि आपको मेरी दवा कैसे लगानी है, और दूसरा ये कि आपको कोई भी दवा जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आप मेरे पेशेंट नहीं हैं बट आप एक सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी और से इलाज करा रहे हैं, तो आपको वो दवाई कब लगानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी दवा की बात करूँगी कि जो मेरी लगाने वाली दवाएँ हैं उसमें एक ट्यूब है, मलहम है, उसके अलावा कई ऑयल्स आते हैं। कई बार मैं एक ऑयल बोलती हूँ, कई बार मैं 2 ऑयल्स मिला के बोलती हूँ, कई बार मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। बट जब मैं मलहम देती हूँ तो उसका एक तरीका है कि अगर आपका पैच सर्कुलर है, स्टेबल है, तो आपको उस दवा को बाहर से अंदर की तरफ लगाना है, यानी कि पिगमेंटेड एरिया, मतलब आपका जो कलर है उससे नॉन पिगमेंटेड एरिया यानी कि ब्लैक या ब्राउन कलर से वाइट कलर की तरफ जाना है। और दवा को बहुत हल्के हाथ से लगाना है, ना तो रगड़ना है, ना मलना है, ना ही आपको उसको किसी तरह से मसाज करके उसको वहाँ पे कुछ एक्टिवेट करना है। हमारी दवा जो है वो बहुत अच्छे से ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिसर्च्ड है, इतने सालों से पेशेंट यूज़ कर रहे हैं। उससे मुझे एक ही बात बस अब क्लियर हो चुकी है कि अगर आप दवा को हल्का सा भी लगा देंगे वो अपना काम बखूबी कर सकती है, उसको कोई वहाँ पर एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है तो बस आधे घंटे बाद धूप की किरणों की, जिससे वो रंग बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगी। सो लगाने की दवा को आप ऐसे लगाएंगे जो कि मेरे इलाज में आपको दी जाती है। इसके बाद जो मैं ऑयल सजेस्ट करती हूँ वो बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऑयल होते हैं जो आपकी स्किन में जो इरिटेशन हो रही है उसको डाउन करने के लिए, तो उसको आपको पूरे स्किन पे लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो आपको कलर बनाने के लिए दिए जाते हैं, जो मैं कभी कभी रात को देती हूँ, तो वो ऑयल्स आपको लगाना है बट धूप नहीं लगानी है। लगाने का तरीका वही है, आप बीच में लगाइए, उसके बाद कुछ ना लगाएं। कभी कभी मैं ऑयल और मलहम मिला के बोलती हूँ लगाने के लिए। लगाने के कुछ जो बेसिक्स हैं वो मेरे क्लियर रहते हैं हमेशा, कि ना रगड़ें, ना मसलें, दवा को आराम से लगाएं, और अगर धूप एडवाइस की गई है तो धूप लगाएं, अदरवाइज धूप ना लगाएं, जस्ट लगा के वहाँ छोड़ दीजिए। उसको वॉश करना है तो आधे 1 घंटे बाद आप वॉश कर सकते हैं, वरना जितना दवा लगी रहेगी उसका असर उतना बरकरार रहेगा। अगर आपको इचिंग, ब्लिस्टरिंग कुछ भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमसे कांटेक्ट नहीं होता, सिंपल सा तरीका ये है कि वहाँ ऑइंटमेंट लगानी बंद करें और सिर्फ नारियल का तेल लगाएं, और जैसे ही हमसे कांटेक्ट हो हम आपको आगे का पूरा बता देंगे कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो बात हुई मेरे इलाज की और मेरे ऑइंटमेंट्स की। अब बात करते हैं उन लोगों की या उन क्रीम्स की जो कि दूसरे डॉक्टर्स से आपको एडवाइस हुई होती हैं या आप मेरे इलाज के बिना उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूजुअली डॉक्टर्स बता ही देते हैं कि ये दवाएं आपको सुबह लगानी है, ये रात को लगानी है, क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक समझ लीजिए, कुछ दवाओं को फोटो सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे धूप की किरणें पड़ के वहाँ पर मेलेनिन यानी आपकी स्किन का कलर बनता है। कुछ दवाओं को इस प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ वहाँ पर आपकी स्किन में रिपेयर करने का काम करती हैं। तो डिपेंडिंग कि आपकी वो जो ऑइंटमेंट है वो किस तरह की है, आपको वो ऑइंटमेंट लगानी होती है। अगर धूप के साथ लगानी है तो आप लगाएं और इमीडिएटली धूप में जाएं, और अगर रात को लगाने के लिए बोला तो रात को लगाएं। लॉजिक हमेशा आपको मिलता है, बट मेरी एक सलाह बस इतनी मान लीजिएगा, चाहे कोई भी ऑइंटमेंट हो, रगड़े उसे बिल्कुल भी ना, क्योंकि विटिलिगो स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। जितना आप उसमें ऑइंटमेंट को रगड़ के सोचते हैं कि हम उसमें ज़्यादा घिसेंगे, ज़्यादा लगाएंगे, ओवर एप्लीकेशन करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, बल्कि काम और ख़राब हो जाएगा। सो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप दवा खाते हैं और लगाते हैं तो आपका इलाज बेहतर से बेहतरीन हो सकता है।